पिता ने बनाई 7,000 करोड़ की कंपनी, बेटी ने कहा मैं नहीं संभालूंगी। जिसके पीछे पड़े हैं अंबानी और अडानी, लेकिन वो गए रतन टाटा के पास। एक ऐसी कहानी जो दिल जीत लेगी। जिंदगी से छूट जाती सांस, उससे पहले पहुंचे रतन टाटा के पास। पानी का धंधा है लेकिन नहीं देंगे बेईमानों को। कोई पूरी जिंदगी भी मेहनत करे तो वो अपनी पूरी जिंदगी में लाखों रुपए इकट्ठा नहीं कर पाता, लेकिन कोई 7,000 करोड़ रुपए कमाकर भी ऐसा काम कर जाता है जो तारीफ के लायक होता है। ऐसे लोग कम ही पाए जाते हैं। रतन टाटा के उद्योगपति होने के बाद भी उन्हें दूसरे उद्योगपतियों से ज्यादा वैल्यू क्यों मिलती है, यह आपको आज पता चल जाएगा। भारत में अमीर और गरीब हर कोई बिसलेरी पानी की बोतल खरीदना पसंद करता है। बिसलेरी कंपनी 7,000 करोड़ की कंपनी हो गई है और चलाने वाले की उम्र और हाथ पैर जवाब दे गए हैं। 50 साल पहले कोई आपसे पूछता कि क्या भारत में बोतल बंद पानी बिकेगा, तो लोग आप पर हंसते और कहते शायद इनका दिमाग खराब हो गया है। 60 के दशक में जब भारत में इटली से बिसलेरी की एंट्री हुई तो उस वक्त पैकेट वाटर बेचने का सुनकर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि ये तो पागलपन है, भला बंद बोतल में पानी कौन खरीदेगा। रमेश चौहान, जिनकी कंपनी बिसलेरी, और ये है उनकी बेटी जयंती चौहान, जिन्होंने 7,000 करोड़ की कंपनी को अपनाने से मना कर दिया। पिता रमेश चौहान की उम्र 82 साल की है। वो अब शरीर से काबिल नहीं है कि वो अपनी कंपनी चला सकें। बेटियों ने कहा कंपनी का भरोसा बना रहे, इसलिए इसे बेचने से अच्छा है कि मुनाफा कमाने की बजाय खुद ही चलाना चाहिए। लेकिन नए युग की बेटी भला कहाँ सुनने वाली थी। नए युग की बेटी ने वीडियो बनाने के चक्कर में कंपनी को ही ठुकरा दिया। अंत में पिता ने फैसला लिया कि कंपनी को बेचेंगे, लेकिन ऐसे इंसान को जो कि जनता की भलाई के लिए काम करे। इस कंपनी को लेने के लिए अंबानी और अडानी, अमेरिकन कंपनी नेस्ले भी जोर लगा रही है, पर रमेश चौहान ने मना कर दिया। रतन टाटा की टीम से मुलाकात हुई और वो फैसला हुआ जिसकी उम्मीद आम इंसान को नहीं थी। हम आपको फैसला सुनाएं उससे पहले सुनिए कंपनी का इतिहास क्या है, कैसे 5,000 से कंपनी 7,000 करोड़ की बन गई और बिसलेरी का आज तक कोई कॉम्पिटिटर पैदा नहीं हुआ। बिसलेरी पहले इटली की कंपनी थी। ये शुरुआत में पानी की नहीं मलेरिया की दवा बेचती थी। इटली के बिजनेसमैन फेलिक्स बिसलेरी इसके संस्थापक थे, जिन्होंने अपने नाम पर इस कंपनी का नाम बिसलेरी रखा। फेलिक्स बिसलेरी ने बिसलेरी नाम से पानी बेचने का प्लान बनाया था। उनकी मौत के बाद उनके फैमिली डॉक्टर रॉसी ने कंपनी को आगे चलाने की जिम्मेदारी उठाई। 60 के दशक में जब इटली से बिसलेरी की भारत में एंट्री हुई, उस समय पैक्ड वाटर बेचने को सुनकर लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। साल 1965 में थाने में पहला बिसलेरी का प्लांट स्थापित हुआ, पर मुंबई में कांच की बोतल में पानी बेचना शुरू कर दिया गया। इन्हें बिसलेरी बल्ली और बिसलेरी स्टील के लिए आमतौर पर बाजारों में उतारा गया। साल 1969 में पार्ले कंपनी ने बिसलेरी इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया और बाद में शीशे की बोतलों की बजाय पीवीसी की बोतलों में बेचना शुरू कर दिया। साल 1955 में रमेश जी चौहान ने बिसलेरी को पार्ले जी से खरीद लिया। आज ये कंपनी रमेश चौहान के पास से रतन टाटा को चली जाएगी। चलिए अब आपको सुनाते हैं रमेश चौहान ने आखिर रतन टाटा पर ही क्यों भरोसा दिखाया, क्यों नहीं किया अंबानी और अडानी पर भरोसा। बाकी लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं लेकिन भरोसा क्यों नहीं दिखाया। रमेश चौहान एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मुझे टाटा समूह की ईमानदारी और जीवन के मूल्यों का सम्मान करने वाली संस्कृति पसंद है, इस कारण मैंने उनका चुनाव किया है। जबकि इस ब्रांड को खरीदने के लिए दूसरे पक्ष भी काफी आक्रामक थे। मैंने रतन टाटा और उनकी टीम को पसंद किया है, वो अच्छे लोग हैं। बिसलेरी के टाटा समूह के बैनर तले आने के बाद मैं कंपनी में 1% का भी शेयर नहीं रखूंगा। मैं चाहता हूं पूरी तरह से रतन टाटा मेरा भरोसा कायम रखें। मैं कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक लेकर क्या करूंगा जब मैं ये कंपनी चला ही नहीं रहा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह फैसला पैसों को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया है। मैं इस बात को लेकर काफी चिंतित था कि इस कंपनी को ऐसा व्यापारी मिले जो कि इसका ख्याल वैसे ही रखे जैसा मैंने रखा है। जनता बिसलेरी पर भरोसा करती है, वो भरोसा सिर्फ रतन टाटा ही कायम रख सकते हैं। रतन टाटा अपनी कमाई का हिस्सा निकालकर कैंसर का अस्पताल बनवाते हैं। कहते हैं वो आज जो कुछ भी हैं देश की बदौलत हैं और जो करेंगे वो देश के लिए करेंगे। ऐसा उद्योगपति जल्दी पैदा नहीं होता जो अपनी कमाई के साथ देश का भी भला सोचे, साथ ही साथ जनता का भी ख्याल रखे। बेटी ने मेहनत से बनाई पिता की 7,000 करोड़ की कंपनी को ठुकरा दिया, पर रतन टाटा उसे जरूर संभालेंगे क्योंकि ये डील लगभग हो चुकी है और अब बिसलेरी कंपनी के मालिक रतन टाटा होंगे, जिन्हें देश सम्मान से रतन दादा कहता है।